नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 2 मिनट रुको जरा, मैं सेटिंग कर लूं। मैंने पहली रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। चलो, हाँ, एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विवेक और आज हम एक और आप सभी के लिए क्या लेकर आए हैं, एक अनदर वीडियो ऑन जॉइंट वेंचर। क्लियर है। इतनी वीडियो होंगी जॉइंट वेंचर की कि पूरी डीप में आप स्टडी कर सकते हैं एट प्रोफेशनल लेवल। ठीक, आ जाओ। अभी तक हमने सीखा था सेपरेट सेट बुक्स के बारे में कि अगर हम बुक्स को अलग से मेंटेन करें तो क्या करना पड़ेगा। हमने कोवेंचर का पॉइंट ऑफ व्यू भी लगा लिया था, हमने जेवी का पॉइंट ऑफ व्यू लगा लिया था। बट अब क्या होगा, अब ये है इन दी बुक्स ऑफ कोवेंचर। एक मतलब कोई भी कोवेंचर बुक बना रहा है, मान के चलता है, अगर मैं अपने एग्जाम्पल में बात करूं कि मैं ए और बी दो कोवेंचर्स मान रहा हूं, ये मान लेते हैं कि हम अकाउंट मेंटेन करेंगे इन दी बुक्स ऑफ ए। मतलब अगर जॉइंट वेंचर के खाते कौन बना रहा है, ए बना रहा है, बी बना सकता है, दोनों भी बना सकते हैं अपने अपने खातों में। क्लियर है ही नहीं है। तो इधर मेन कितने अकाउंट है मेरे बेटे जी, 2। मैं यहाँ फॉर्मेट भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक तो इधर बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये अकाउंट तो बनना ही बनना है, क्योंकि आपने पहले भी सीखा था, क्योंकि जब तक आप ये अकाउंट नहीं बनाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा जेबी के थ्रू क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। तो ये अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, बनना ही बनना है। बात क्लियर हो गई। ये अकाउंट तो बनना ही बनना है। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, अदर कोवेंचर अकाउंट। भैया ए के लिए अदर कोवेंचर कौन है, बी। बी 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 क्लियर ही नहीं है। तो ए की बुक में किसका खाता बनेगा, बी का, बीज अकाउंट या बी कोवेंचर अकाउंट, ऐसे भी बोल सकते हो आप। पर्टिकुलर अमाउंट, ये होगी तुम्हारी डेबिट साइड, ये होगी तुम्हारी क्रेडिट साइड, ये होगी तुम्हारी डेबिट साइड, ये होगी तुम्हारी क्रेडिट साइड। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है। ठीक है, अब इधर देखना मेरे बेटा जी, जैसे अगर बी बनाएगा तो बी क्या करेगा, बी बनाएगा ज्वाइंट वेंचर और ए का अकाउंट। क्लियर ही नहीं है, आई बस में नहीं आई। अब देखो, बिल्कुल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे जो हमने सेपरेट सेट बुक्स के अंदर डील करी थी। ठीक है, बट अब इतना याद रखना, यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन ज्वाइंट बैंक के थ्रू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ए या बी काम कर रहे हैं, अपनी बुक में वो सेपरेटली वर्क नहीं कर रहे हैं। जो भी कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन होंगी या तो ए के खाते से होंगी या फिर वो बी के खाते से होंगी। ये मेरी बात क्लियर हुई, हाँ है ना। तो आ जाओ मेरे बेटा जी, पहली ट्रांजेक्शन लेते हैं मेरे बेटा जी कि मान लो ये बात आप सभी को पता होगा कि ए की बुक में काम कर रहे हो तो ए की बुक में ए का नाम कभी नहीं आएगा, है ना। ए की बुक में बी का नाम आ सकता है, ऐसे बी की बुक में बी का नाम कभी नहीं आएगा, ए का नाम आ सकता है। अब देखो, अगर मान के चलो ए ने कोई भी खर्चा पे किया, कोई भी, देखो मैं यहाँ एंट्री बोलता हुआ चलूंगा, एंट्री लिखूंगा नहीं, तो हो सकता है कि एंट्री आपको लिखनी पड़े, मैं बोलूंगा बड़े प्यार से, मोहब्बत से, तो आप एंट्री लिखते हुए चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांजेक्शन में समझाऊंगा और एंट्री में समझाऊंगा। क्लियर है। तो देखो, अगर ज्वाइंट वेंचर का कोई भी खर्चा ए ने किया तो ए की जेब से क्या जाएगा, पैसा। हाँ है ना, क्लियर ही नहीं है। तो क्या होगा मेरे बेटे जी, खर्चा मान के ज्वाइंट वेंचर में क्या कर देंगे, डेबिट, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर ही नहीं है। any expense, any revenue oblique capital expense, any revenue oblique capital expense made by A on behalf of JV। मतलब कोई भी एसेट खरीदी, कोई भी खर्चा किया, कोई भी गुड्स खरीदा, परचेज किया, एक ही जेब से पैसा जा रहा है, एक ही जेब से अगर पैसा जा रहा है किसी भी चीज में और वो चीज जेबी से कनेक्टेड है, तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा मान के जेबी को डेबिट टू कैशियर बैंक। यहाँ ए मत लिख देना। लेकिन अगर यही खर्चा कौन कर रहा है, बी कर रहा है, ये खर्चा कौन कर रहा है मेरे बेटे जी, बी कर रहा है, तो मेरे बेटे क्या होगा, ये लिखेंगे टू बीज अकाउंट एनी एक्सपेंस मेड बाय बी। अगर बी कर रहा है तो बी के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि ए की बुक में ए का नाम नहीं आएगा, बी का नाम आ सकता है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे नंबर 1 डाल दो, यहाँ का डेबिट, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर है, नंबर 1। क्लियर है। अगर ए ने गुड्स दिए, अपने गुड्स सप्लाई करी, ये एसेट दी, क्लियर ही नहीं है, तो ए क्या बोलेगा, अगर ए दे रहा है एसेट
तो एसेट, अगर वो अपने मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो मटेरियल, परचेजेस लिख देगा। हाँ है ना, ये लिख देंगे एसेट कॉमा मटेरियल या स्टॉक सप्लाई बाय ए ने करा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ए बोलेगा कि मैंने खर्चा किया जेवी का, जेवी अकाउंट डेबिट, अपनी बुक बना रहा है ए बोलेगा मैंने खर्चा किया डेबिट, ए भी जेवी अकाउंट डेबिट। टू, खर्चे में इसके पास से क्या जा रहा है, पैसा नहीं जा रहा, क्या जा रहा है, या तो एसेट जा रही है, टू एसेट, या परचेज जा रहा है, मतलब स्टॉक जा रहा है। क्लियर ही नहीं है। अगर यही काम कौन करता, बी करता, तो किसके नाम से रिकॉर्ड कर दोगे, बी के नाम से। क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या ना, यानी कि एसेट या मटेरियल स्टॉक कुछ भी कह सकती हूँ, सप्लाई बाय बी। अब यहां डाल दो नंबर 2। क्लियर है, यहां का डेबिट यहां का क्रेडिट, जेबी अकाउंट आ गया, बोलो आइए ना। अब अगर सेल होगी तो सेल या तो ए करेगा या बी करेगा, हाँ है ना, ए करेगा तो पैसा ए के पास आएगा, जॉइंट बैंक नहीं है, और बी करेगा तो पैसा बी के पास जाएगा। तो अगर सेल कर रहा है ए तो एंट्री बनेगी बाय कैश या बैंक अकाउंट, बोलो आइए ना, ठीक है ना, सेल मेड बाय ए, तो एंट्री क्या बनी, देखो जेबी को तो इनकम आके क्रेडिट कर दिया, हाँ है ना, जेबी क्रेडिट, कैश बैंक डेबिट, ए के पास पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वोट कम्स इन टू जेबी अकाउंट, जेबी में इनकम आके क्रेडिट। और अगर वही सेल कौन कर रहा है, बी, तो बी के नाम से रिकॉर्ड करो, मतलब ए की सारी ट्रांजेक्शन जो आ रहा है जो जा रहा है उससे हो रही है, और बी की ट्रांजेक्शन सारी बी के नाम से हो रही है। क्या लिख रहे हैं, सेल मेड बाय बी, नंबर 3। अब यहां का क्रेडिट यहां का डेबिट, डन है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, नंबर 3। आगे बच्चे बढ़ू, कई बार एसेट बच जाती है, स्टॉक बच जाता है, टेक ओवर की एंट्री। अगर ए लेके जा रहा है, अगर ए लेके जा रहा है एसेट तो एसेट लिख देना, क्योंकि ए के पास तो एसेट आ रही है, और अगर वो स्टॉक लेके जा रहा है तो परचेसेस लिख देना। क्लियर है, क्या लिख देना, टेक ओवर बाय ए, अगर ए लेके जा रहा है। और यही ड्रामा अगर बी कर रहा होता तो किस नाम से लिखोगे, बी के सारे ट्रांजेक्शन बी के नाम से, एसेट या परचेजेस टेक ओवर बाय बी। अभी से बोल दो नंबर 4, यहां का क्रेडिट यहां का डेबिट, बोलो आइए ना। सेल करने के ऊपर हो सकता है क्या मिले, कमीशन, ए को मिले या बी को मिले, हाँ है ना, अगर कमीशन ए को मिल रहा है तो ये तो लिखेगा कमीशन या सैलरी जो भी मिल रही है, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अलाउड टू ए। एंट्री क्या बनेगी मेरे बेटा जी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर करते तुमने डेबिट खर्चा मान के, और टू कमीशन, मतलब ए ने अपनी बुक में कमीशन को कर लिया, क्रेडिट कर लिया इनकम मान के, डन है। और अगर यही ड्रामा बी को हो रहा होता, बी को भी दे रहे होते, तो भैया बी के नाम से लिखो, नंबर 5 डाल दो, कमीशन ऑब्लिक सैलरी अलाउड टू बी, मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। आगे बेटा एट द एंड क्या निकलेगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। अगर यहां आया लॉस क्या करोगे, बांट दोगे ए और बी में, और अगर आया प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, तो मतलब सभी जानते हो क्या करोगे, ए और बी में बांट दोगे उनके पीएसआर में। लेकिन ए का प्रॉफिट ए के नाम से नहीं लिख सकते, क्योंकि ए की बुक में ए का नाम आता ही नहीं है, ये तो हमने पहले प्रूफ कर लिया था। तो भैया ए का प्रॉफिट सीधा कहाँ डाल दोगे, सीधा पीएनएल में, सीधा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। किसका पीएनएल है, ए के पीएनएल में, मतलब यहाँ डेबिट हो रहा है और पीएनएल में क्रेडिट प्रॉफिट चला गया, और बी का जो प्रॉफिट है वो बी के नाम से लिख देना, इसे बोल दो नंबर 6। यहाँ का डेबिट यहाँ का क्रेडिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। अभी सिखाऊंगा ऐसे भी मैं, ऐसे अगर लॉस हुआ तो भैया ए का लॉस तो ए के पीएनएल में सीधा, और बी का लॉस सीधा बी के नाम से, नंबर 7। यहाँ का क्रेडिट यहाँ का डेबिट, डन है।
तो ये जगह क्रेडिट होता है, दूसरा डेबिट होता है, और ये अकाउंट इस तरीके से हो जाता है क्लोज। अब देखो, अब तुम्हें ये दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सारी बी वाली ट्रांजेक्शन एक जगह आ गई। अब ये बी वाला अकाउंट कुछ तो कह रहा होगा ए की बुक में, तो पता है बी वाला अकाउंट क्या कह रहा है, ए को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो बी को क्रेडिट कर रखा है, बी को क्रेडिट करने का मतलब है कि बी कौन है ए के लिए, बी कौन है ए के लिए, क्रेडिटर। मतलब ए बोलेगा कि बी ने इतना इतना पैसा लगाया था जेवी में, तो जेवी का फर्ज बनता है कि वो बी को इतना पैसा वापस करे। मतलब ये बी इतना इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो इतना वापस करे पैसा। अब ये जेवी का खाते बना कौन रहा है, ए, तो मतलब जेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे गई, ए पे आ गई। बोलो हाँ या ना। तो इससे क्या पता लगेगा, और डेबिट का मतलब क्या है, बी हो रहा है डेटर, डेबिट यानी कि डेटर, क्रेडिट यानी कि क्रेडिटर। यानी कि ए बोलेगा, पढ़ना सीखो मेरे बेटा जी, ए बोलेगा हमें हमें बी, मतलब ए कह रहा है बी को कि बी तूने इतना इतना लगाया है, मैं तुझे जेवी से दिलवाऊंगा। मतलब तू जेवी के लिए कौन बन गया, क्रेडिटर बन गया है, हाँ है ना। और तूने जेवी से इतना इतना लिया है, इतना हम तेरे से पैसा काटेंगे, मतलब हमें तुझसे इतना लेना है और तुझे इतना देना है। तो इतने रुपए से हमारा क्रेडिटर है, इतने रुपए से हमारा डेटर है। ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने सेपरेट बुक्स की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना, अदरवाइज मैंने बता दिया था कि काइंड ऑफ वही वाली बात हो गई। डेटर वाला पॉइंट आ रहा है कि भैया ए ने बी ने इतना इन्वेस्ट करा तो इतना पैसा वो लेगा, और बी ने इतना ले लिया जेबी से तो इतना पैसा काट लो। क्लियर है, आई बस में नहीं गई। तो ए बोलेगा कि बी मैं तुझे दिलवाऊंगा ये वाला पैसा कि तूने इतना लगाया है, और ये काट देंगे क्योंकि तूने इतना ले लिया। इतना लेना है, इतना देना है, नेट कर लो ऐड और लेस करके, या तो बैलेंस निकल कर आएगा यहाँ पर, या बैलेंस निकल कर आएगा यहाँ पर। और फिर बता, अगर ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ तो अमाउंट यहाँ आएगी, और ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो अमाउंट यहाँ निकल कर आने वाली है। क्या मेरी बात क्लियर हुई, जल्दी बोलो आइए ना, क्लियर है। अब देखो, अगर यहाँ है, इसे बोलते हैं सरप्लस टू कैश या बैंक, अगर सेटलमेंट हो जाता है, अगर सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो टू बैलेंस सीडी कर देते हैं। अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो हो गया तो कैश या बैंक, और यहाँ पे इसे बोलते हो तुम सरप्लस। क्लियर है, अगर सेटलमेंट हो गया तो कैश बैंक लिख दो, और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो टू बैलेंस सीडी कर दो। सीडी इधर आएगा तो बीडी इधर आएगा, और बीडी देखो किधर आ रहा है, सुन रहे ना, अगर सीडी इधर है, ध्यान देना, सीडी इधर आया, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो बीडी इधर आएगा। बीडी कहाँ है मेरे बेटे जी, क्रेडिट साइड में, बीडी क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है। बीडी का क्रेडिट होता है जब हमें पैसा देना होगा, मतलब एक तरीके से हमें इतना पैसा बी को देना है, बी हमारा क्या बन गया, इतने अमाउंट का क्रेडिटर बन गया, अगर बीडी इधर आया। और अगर यहां अमाउंट निकल कर आई, इसे तुम क्या बोलते हो मेरे बेटा जी, डेफिसिट। क्या बोलते हो मेरे बेटा जी, डेफिसिट। यानी कि इधर सेटलमेंट हो गया तो ठीक है, सेटलमेंट नहीं हुआ तो सीडी इधर, बीडी इधर। बीडी कहाँ है, डेबिट में, और बीडी डेबिट का मतलब क्या हुआ कि बी डेबिट है, और बी डेबिट मतलब क्या हुआ, बी डेटर है। मतलब अगर बीडी इधर है तो बी हमारा बना क्रेडिटर, और बीडी इधर आ गया तो बी बना हमारा डेटर। बात क्लियर हुई नहीं हुई, क्लियर है। नॉर्मली अकाउंट क्लोज हो चुका है, बट बट कई बार ऐसा भी होता है मेरे बेटा जी कि बी जो है वो ए को एडवांस पे आउट कर देता है। इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी ड्रामा है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्रामा जॉइंट वेंचर में कैसे काम करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, अलग से एक लेक्चर दूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, इससे कनेक्टेड है। तो कई बार ऐसा होता है कि बी जो है वो ए को एडवांस पे आउट कर देता है कि पैसा पकड़ो। कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि कई बार जॉइंट वेंचर में दो बंदे कनेक्ट होते हैं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक के ऊपर आ जाती है तो ये कहता है अगर सारा खर्चा मैंने कर दिया तो तू क्या करेगा, भैया मुझे श्योरिटी भी दे दे कि तू मेरे साथ है। तो क्या कहता है, ए कहता है कि बी एक काम कर, सारा काम मैंने करना है, 5 लाख रुपए का काम है, 2.5 लाख रुपए मुझे पहले दे दे तू। क्लियर ही नहीं है, तो बी जो है वो ए को रुपए देता है और ए खर्चा करता है फिर। क्लियर ही नहीं है, तो एंट्री पता क्या लगेगी, एक ही बुक में एंट्री क्या लगेगी सोचो। ए बोलेगा पैसा आ रहा है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आता है कई बार। क्लियर है, किससे आ रहा है, बी से, तो कैश या बैंक या बी आर डेबिट टू बी, यहाँ पे जे भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो बी कौन हो रहा है मेरे बेटा जी, क्रेडिट, कैश या बैंक, या कई बार बी आर होता है, दैट इज एडवांस। अगर बोला है तो बंदे ने पहले एडवांस दिया है तो वो एंट्री बन जाती है। क्लियर है,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो कि ए कहता है बी से कि यार एक काम करते हैं, हम सेकेंड हैंड गाड़ियां सेल परचेज करते हैं, और लॉजिक ले लो, तो मैं तो परचेज कर लूंगा, तू सेल कर दियो अपनी लोकेशन पे, क्योंकि तेरी लोकेशन पे डिमांड है। लेकिन एक रिस्क किसके लिए आ रहा है? ए के लिए आ रहा है। ए को पहले गाड़ी परचेज करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, फिर वो गाड़ी किसको देगा? ए को दे, बी को देगा, फिर वो बी वो गाड़ी बेचेगा और पैसा किसके पास आएगा? बी के पास। तो इनसिक्योरिटी किसको है बताओ? बी को, सॉरी ए को। भाई ए ने परचेज करा, पैसा वैसा लगा दिया, और गाड़ियां का पैसा आना किसके पास है? बी के पास। इनसिक्योरिटी हुई नहीं हुई? तो इसी केस में कई बार क्या होता है कि जिस बंदे का रिस्क होता है, वो अपने रिस्क को कम करने के लिए सामने वाले बंदे से, जैसे ए ने बी से क्या करा? एडवांस रखवा लिया, मतलब एडवांस में कोई चेक ले लिया या बीआर ले लिया या पैसा ले लिया, जो भी है, तो भैया एंट्री क्या बनेगी? ए के पास तो पैसा आ रहा है, कैश बैंक डेबिट, या बीआर आ रहा है तो बीआर डेबिट टू बी। आया नहीं आया? इसके सेपरेटली हम अलग से भी लेक्चर लेंगे, बिल्कुल समझिएगा, छोटा सा एक लेक्चर ही बनाएंगे हम इसके लिए। क्लियर है? आई बात समझ में? नहीं आई? ये था मेरे बेटा जी इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर। सेम यही एंट्री बी की कैसे बन सकती है? क्लियर है? ये नहीं है? हाँ है ना? बस बी क्या करेगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना देगा और ए अकाउंट बना देगा। अब क्या होगा? बस जहां जहां पर ए का नाम आना चाहिए था वहां नाम नहीं आया, ए का नाम आ जाएगा, और बी अपना नाम हटा के ए की तरह काम करेगा। समझ लो ना? जैसे ए लिख रहा था अपने खातों में कैश बैंक किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, और बी की ट्रांजेक्शन वो बी लिख रहा था। बी क्या करेगा? ए की ट्रांजेक्शन के ए का नाम लिख देगा और अपनी ट्रांजेक्शन के लिख देगा कैश या बैंक या एसेट या कमीशन सैलरी। समझ लो? बिल्कुल सोच वही रहेगी ए वाली। क्लियर ही नहीं है? और एक बात समझ लेना, ए बना रहे बी का खाता, बी बना रहे ए का खाता, ये बात क्लियर है? ए बना रहे बी का, बी बना रहे ए का, तो बट ऑब्वियस ही बात है, दोनों के खातों में क्या निकल कर आएगा? दोनों के खातों में एक बात निकल कर आएगी, क्या अमाउंट निकल कर आएगी? कि भैया किसका लेना बनता है पैसा, किसका देना बनता है। मतलब एक ही बुक में पता लगेगा कि ए बी को पैसा देगा जेबी का, या बी से पैसा लेगा। क्लियर है? ये नहीं है? और बी ए को देगा या ए को लेगा। और ये तो आप भी जानते हो, अगर एक की बुक में लेना आ रहा है तो एक की बुक में देना आएगा, मतलब एक की बुक में डेटर है तो दूसरी की बुक में क्रेडिटर आएगा, वो भी सेम अमाउंट। क्लियर है? ये नहीं है? आई बस में नहीं आई? चलिए, अगर आपको ये दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 9953247851 पे। ठीक है? व्हाट्सएप करें, और कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का वीडियो बनना चाहिए, तो उस तरह आप बना दीजिए, तो मैं, अगर मुझे क्वेश्चन बढ़िया लगेगा, मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा उसके लिए। ठीक है? बाकी बेटा वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। ठीक, बाय बाय।